अजीब हाल है जिंदगी का इन दिनों, अजीब हाल है जिंदगी का इन दिनों, खुशी खुशी नहीं लगती और गम बुरा नहीं लगता। हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ आप सबका आपके अपने उत्कर्ष पर स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड आई थी, रीट आई थी, लगा चलो फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट थोड़ा अलग होता है, रीट का अलग होता है, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। और अब दोस्तों आपके सामने आ चुकी है वरिष्ठ अध्यापक यानी ग्रेड सेकंड की भी वैकेंसी। कंफ्यूजन्स हर एक के मन में है। पदों की संख्या देखकर एक धक्का सा महसूस हो रहा है। सर पद 6-7 हजार के आसपास आने होते चाहिए हैं, इस बार सर 2200 के आसपास निपटा दिया। फर्स्ट ग्रेड की तरह ये भी 2000 समथिंग की ही वैकेंसी है। और सर अब रीट देना है, रीट के बाद में रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड भी आएगा, अब सेकंड ग्रेड भी आ गया। एग्जाम की तारीख दी नहीं है, पद बड़े कम दिए हैं। क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई। पर ये तमाम चर्चाएं करने के लिए उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम पर, उत्कर्ष परिवार पर आप सबका तहे दिल से स्वागत है। नरेंद्र सर क्या हुआ? सर हुआ कुछ नहीं, समझ में नहीं आया था। पहले फर्स्ट ग्रेड थी, उसके बाद हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होगी। हाँ, फर्स्ट सेकंड ग्रेड की कुछ वैकेंसी की उम्मीद जगी थी, जो अपना रोजगार उत्सव होगा वहां पर, कि हम लोग वहां पे कहा भी था इन्होंने कि 2000 वैकेंसी लेकर के आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि आज ही आ जाएगी। अब बच्चा बड़ा कंफ्यूजन है सर, वो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेगा कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करेगा, या वो रीट की करे या फिर थर्ड ग्रेड की करे या फिर संस्कृत डिपार्टमेंट की करे। मतलब सर चार हो गई हैं, तो मतलब एक बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। सर एक चीज तो तय है कि जैसा कहा जा रहा था कि अपने सरकार के 1 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में वैकेंसीज आएंगी, तो लगता है कुछ वैसा ही कुछ होने वाला है। जहां तक कम पदों की बात है तो पद बढ़ने की संभावना है। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि सरकार एक साथ, जैसे पिछले कार्यकाल में सरकार ने शायद 2 बार वैकेंसी निकाली थी, जी बड़ी निकाली थी। हाँ। छोटी छोटी करके शायद 3 बार निकाल लिया, 4 बार निकाल लिया, कुछ ऐसा ही लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कुछ। पर अभी तक जो भी प्राप्त इंफॉर्मेशन है, कौन से सब्जेक्ट के कितने पद आए हैं, क्या लास्ट डेट है, कितनी एज है, क्योंकि 2022 में लास्ट वैकेंसी आई थी और 2023 में एग्जाम हुआ। जी इस बार भी कुछ 2 साल का जो एग्जाम नहीं होने का जो टाइम था, क्या इतना एज लिमिट में छूट मिलेगी वगैरह वगैरह, वो सब हम आपको बताने वाले हैं। जी सर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन आ चुका है। पद टोटल 2129 2129 है। कम लग रहे हैं, बढ़ जाएंगे ऐसी संभावना है, उम्मीद है अच्छे खासी, क्योंकि एग्जाम की तारीख नहीं दी है सर। तो एग्जाम की तारीख नहीं दिएगा मतलब जो डीपीसी का प्रॉब्लम चल रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड में भी चल रहा है, जिसके तहत पदों की संख्या बहुत कम आई थी, इस बार भी इसी कारण पदों की संख्या में कमी दिख रही है। बट शायद एग्जाम से पहले इसके पद लगभग दुगने 2.5 गुने के आसपास। सर ये भी तो हो सकता है ना कि भाई पहले 3 साल में एग्जाम होती थी, हो सकता है ये साल ना सरकार हर साल करवा दे, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन पद बढ़ेंगे, मतलब मौका तो मिलेगा। पदों की बात करते हैं दोस्तों। हिंदी के 273 पद हैं, सबसे ज्यादा मैथ्स के पद हैं 539, संस्कृत के भी काफी पद दिख रहे हैं 276, साइंस के 261 हैं, इंग्लिश के 242 हैं, हिंदी के 271 हैं। बस एक धक्का लगा है कि एसएसटी के जो पद हैं दोस्तों वो केवल 70 है, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट जिस सब्जेक्ट से तैयारी करता है, यानी एसएसटी से तैयारी करता है, तो एसएसटी के पद केवल 70 दिख रहे हैं। उसके अलावा जो पद हैं वो 200-250 के आसपास हैं, और पंजाबी उर्दू के भी 64 और 2 पद उर्दू के। सर यहाँ ये हो सकता है कि डीपीसी वाला मामला फंसा हुआ हो, क्योंकि थर्ड ग्रेड से यहाँ से वापस कहाँ ले जा सकते हैं, वो सेकंड ग्रेड में, तो हो सकता है उस वजह से हो, तो हो सकता है एसएसटी के अंदर रीट में ज्यादा मिल जाएगा। टीएसपी में देखेंगे दोस्तों, टीएसपी में 18 पद है एसएसटी के, हिंदी के 15 पद है टीएसपी में, नॉन टीएसपी सीटें मैंने आपको बताई थी। वैसे इंग्लिश में 85 हैं, गणित में 155 पद हैं, टीएसपी में 89 पद हैं, विज्ञान के एसएसटी के 18 पद हैं, संस्कृत के 33 पद हैं, पंजाबी में एक भी पद टीएसपी का नहीं आया, और उर्दू के 7 पद टीएसपी क्षेत्र के आए हैं। तो ये कुल मिला के दोस्तों 1727 और 402 मिलके आपकी हो गई 2129 वैकेंसीज ओवरऑल सेकंड ग्रेड की, अभी तक घोषित पदों के हिसाब से। अभी एज क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, और सर क्वालिफिकेशन में वो 2 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन चाहिए होता है उसके बारे में भी बात करते हैं। सबसे पहले सर हिंदी, उर्दू, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, पंजाबी विषय के लिए क्या गाइडलाइन? जी सर, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट है ना। होता क्या है कि जैसे अपन ग्रेजुएशन में गए ना, तो ग्रेजुएशन में हमें 3 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं। अब यहाँ पर कहा गया कि सेकंड ग्रेड में बच्चा किससे दे। सपोज करो मेरे पास ज्योग्राफी भी थी, मेरे पास इंग्लिश भी थी, और मेरे पास हिंदी भी थी, तो मैं हिंदी से दूं या इंग्लिश से दूं या फिर एसएसटी से दूं, तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता। तो यहाँ पे कहा गया था यदि आप सेकंड ग्रेड हिंदी, अंग्रेजी, गणित, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है सर, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, जो एक पर्टिकुलर, इसके लिए कॉम्बिनेशन नहीं, गणित में सिर्फ गणित ही होता है, इंग्लिश में सिर्फ इंग्लिश ही होता है, उर्दू में सिर्फ उर्दू नहीं, हिंदी के साथ आप पॉलिटिकल
साथ ज्योग्राफी रख सकते हो, हिंदी के साथ आप सोशियोलॉजी और कुछ भी रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें, भाई हिंदी वाला जो एसएसटी वाला तो सब कुछ पढ़ाएगा ना, वो जो हिंदी पढ़ाने वाला है उनके लिए कहा कि ग्रेजुएट होना चाहिए आपके पास, है ना। और उसके अंदर कहा गया एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए, और एज ए ये सब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, ऑप्शनल। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है, बाकी 2 सब्जेक्ट मैटर नहीं करते, आपके पास ग्रेजुएशन में इंग्लिश है तो बाकी 2 सब्जेक्ट क्या है वो मैटर नहीं करता, मतलब पर्टिकुलर ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। उसके बाद विज्ञान में कहा गया कि भाई विज्ञान में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी वगैरह जो है ना, ये आपके पास होने चाहिए एज ए एटलीस्ट 2 होने चाहिए, एटलीस्ट मतलब जो लास्ट के। साइंस का मतलब है सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट्स में से कम 2 सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होने चाहिए। सीबीजी होता है केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, जी जी, है ना, किसी ने पीसीएम में किया होता है फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो कम से कम इन सारे सब्जेक्ट्स में से अगर कम से कम 2 सब्जेक्ट्स भी आपकी ग्रेजुएशन में थे तो आप सेकंड ग्रेड का एग्जाम साइंस से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे एसएसटी में के लिए क्या बोला है सर? एसएसटी में कहा गया कि वही आता है कि कम से कम आपके पास 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट। एक तो होना चाहिए आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलोसफी, एंड एक इनमें डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब इन पर्टिकुलर ये 2 सब्जेक्ट आपके पास यदि ग्रेजुएशन में है, यदि आपके पास ग्रेजुएशन में हिंदी है, इंग्लिश है और ज्योग्राफी है, और फिर आप हिंदी में भी दे सकते हो, इंग्लिश में दे सकते हो, लेकिन एसएसटी में नहीं जा सकते। एसएसटी में तभी बैठ सकते हो जब पर्टिकुलर इन सब्जेक्ट में से आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं, तो ही एसएसटी में बैठोगे, अदरवाइज नहीं। इनमें से कोई भी 2 होंगे, इनमें से कोई भी 2 होगा वो एसएसटी में। किसी ने हिंदी ऑप्शनल लिया था और हिस्ट्री ज्योग्राफी भी उसके तो वो हिंदी भी दे सकता है और एसएसटी भी दे सकता है। दोनों नहीं देता नहीं, दोनों दे सकता है सर, वो हिंदी भी जा सकता है और एसएसटी भी दे सकता है। जी सर, ठीक है, ये था सर यहाँ पे। ठीक है, तो 42वां पे ग्रेड की वैकेंसी होती है। जी सर, यहाँ पर एक बात और है सर, यहाँ पर इन्होंने एक नोट लगाकर कहा है कि यदि आपके पास आपने सूचना गलत भरी है तो आरपीसी आपके ऊपर अगेंस्ट जो है ना वो कार्रवाई कर सकता है, और आगे वाले एग्जामों के अंदर आपको डिबाट भी कर सकता है। मतलब आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है वो पर्टिकुलर आपको 217 के तहत दंडनीय अपराध पूरा देना होगा। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है सर शैक्षणिक अर्हता, मतलब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। इसमें कहा गया था कि पद की अपेक्षित अर्हता के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है, सम्मिलित हो रहा है। यदि आप फाइनल ईयर में हो, एग्जाम दे चुके हो या फाइनल ईयर में हो वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र है। दे तो सकते हो सर, लेकिन किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व ये शैक्षणिक अर्हता करने का सबूत देना होगा। मतलब जिस दिन आप सपोज करो आपने ग्रेजुएशन कर ली, आप बीएड के 2nd ईयर में हो, तो बीएड 2nd ईयर में आप फॉर्म तो अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम भी दे सकते हो, बट यहां पर कहा गया कि जिस दिन 2nd ग्रेड की एग्जाम होगी उससे पहले आपके पास वो बीएड की मार्कशीट आनी चाहिए, उसकी कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर आप मान्य नहीं होंगे। ये बात है सर। और ये जो स्टूडेंट कमेंट कर रहा है सर 40% वाला क्या सीन है वो भी आपको बताते हैं दोस्तों। तो ये हो गई अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात। उसके बाद करते हैं सर, इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों आयु सीमा। हमेशा की तरह वो जो 18 से 40 का रखा होता है, प्लस आपकी कैटेगरी, जैसे एससी का 3 साल है या 5 साल होगा, ओबीसी का 3 साल होगा, प्लस दोस्तों क्योंकि ये वैकेंसी 2 साल से नहीं आई है इसलिए 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट इन दी अपर एज लिमिट। जैसे जनरल कैटेगरी का लड़का है तो 40 साल उसकी अपर एज लिमिट है, पर 40 + 2 42 तक वो दे पाएगा। जैसे ओबीसी कितनी सर 3 साल की छूट होती है ओबीसी को, तो 43 + 2 45 तक दे पाएगा। अगर एससी की छूट 5 साल है तो 45 + 2 47 तक दे पाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट यहाँ पे अपर एज लिमिट में दोस्तों दी जाएगी। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चयन प्रक्रिया प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, हम जानते ही हैं, मतलब एग्जाम लिया जाएगा और मेरिट के क्रम पर ही व्यवस्थित होगा जो आपका सिलेक्शन होना है। आवेदन अवधि दोस्तों 26 दिसंबर से 24 जनवरी तक रात 12 बजे तक, यानी 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी के बीच में आपको फॉर्म अप्लाई करना है। ऑनलाइन फॉर्म भरना है rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर। सर उसके बाद आता है सिलेबस है। सिलेबस दोस्तों पेपर 1, ठीक है सर, 2 पेपर हैं, वही है, कोई सिलेबस में चेंज हुआ है? नहीं सर, कुछ नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों देखो दिखाया द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी 40%, 40% पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी क्वालिफाइंग लाने ही पड़ेंगे। प्रोवाइडेड परसेंटेज फिक्स्ड एज अबव शैल बी बाय 5% फॉर द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू एसटी और एससी। एसटी और एससी को 35% लाने पड़ेंगे कम से कम, बाकी ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, जनरल हो, उनको लाने पड़ेंगे यहाँ पे 40%। एक्सेस में नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, बिल्कुल 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 2 घंटा हमेशा की तरह, 200 नंबर का होने वाला है, 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और जो जीके वाला यानी पेपर 1 है जो कंपलसरी है सभी विषयों के लिए, वही ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया
और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये सब वैसा का वैसा है। पहले वाले मार्किंग आपको बता दी दोस्तों यहाँ पे 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब दोस्तों 1/3 का मतलब क्या है, क्वेश्चन 2 नंबर का हुआ तो 2 नंबर का 1/3 0.66 नेगेटिव, मतलब वही बात वही हुई। 1/3 नेगेटिव का मतलब 3 गलत से एक गया, एक क्वेश्चन का नंबर गया। तो 2 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर चले जाएंगे। क्लियर है? यस सर, घुमा दिया हम जैसों को, तो फॉर्म भर दे, तैयारी पूरी करें और पता चले कि रिजल्ट लास्ट ईयर का एग्जाम तो पहले नहीं आया। दोस्त अब देखो उन्होंने दिया है ना, अब ये लाइन लिखी है, तो आप सोचो ये सोच समझ के दी होगी कि ज्यादातर अगर आप अभी फाइनल ईयर में हो तो सर फाइनल के एग्जाम कब तक होते हैं? ये आपके हो जाएंगे मार्च अप्रैल, तो ये एग्जाम डेट उसके आसपास लगेंगे। मतलब आप सोचो फॉर्म निकाला है तो ऐसे किसी को लल्लू बनाने के लिए नहीं निकाला होगा, आप समझ रहे हो कि और तुम फॉर्म भरो बाद में हम तुम्हारे मजे लेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो उस हिसाब से होगा, तो ऐसे मत करो। उन्होंने जो बोला है वो एक ये 40% वाला है ना, भाई यहाँ पे फर्स्ट पेपर में लिखा कि फर्स्ट पेपर में 40%, मतलब फर्स्ट पेपर में भी 40% है और जिस सेकंड में लिखा होगा तो फिर होगा वहां भी होगा। जी 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 सर, वैसे ही सेकंड पेपर पे चलते हैं। जी सर। तो वो 2 घंटे 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स आपको बता दिया, नेगेटिव मार्किंग 1/3। वैसे ही 2-2.5 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का आपका पेपर 2 होने वाला है, उसमें 150 क्वेश्चन होंगे। यानी बात तो वही हुई कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन हुआ, वही चीज नेगेटिव मार्किंग। वही 40% का यहाँ भी लिखा है दोस्तों। जी जी, नेगेटिव मार्किंग का भी लिखा होगा सर। हाँ सर, 1/3 नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी हो गई। 40% कम से कम पेपर 2 में, यानी पेपर 1 में भी इंडिविजुअल 40%, पेपर 2 में भी इंडिविजुअल 40% लाने। पहले भी यही था सर जी, पहले भी यही था। और वही ST और SC कैटेगरी के बच्चों को इस पेपर में भी 40% की जगह 5% कम, यानी 35% क्वालिफाइंग कम से कम लाने ही पड़ेंगे। ठीक है। और सिलेबस की अगर बात करें सर, ये कौन सा सिलेबस है? नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर स्टैंडर्ड अबाउट रेलेवेंट सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट का है उस सब्जेक्ट का उसका ग्रेजुएशन लेवल तक स्टैंडर्ड है। वो जो सब्जेक्ट जो आपने लिया है उसमें ग्रेजुएशन लेवल का भी सब्जेक्ट आपको आना चाहिए, और टीचिंग मेथड्स ऑफ दैट। मतलब ये चीजें तो सर पहले वाली हैं। हाँ, पहले जीके आता, फर्स्ट पेपर जीके आता, सेकंड पेपर में सब्जेक्ट होता है। साइंस होता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होगी, मैथ्स है तो मैथ्स होगा, मैथ्स का टीएम होगा। जी जी जी। एसएसटी में एसएसटी के टीएम होंगे और बाकी वही पॉलिटी ज्योग्राफी। पीटीआई की वैकेंसी नहीं भाई, सुशील कुमार कह रहे से पीटीआई की वैकेंसी बेटा, इसमें पीटीआई की वैकेंसी भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब इसमें बताने योग्य था। काम की बातों पे लौटते हैं दोस्तों। तो 26 दिसंबर, सर एक बार काम की बातें एक साथ सारी लिख देते हैं। जी जी। सबसे पहली चीज तो आई सर, 26 दिसंबर से आपके फॉर्म स्टार्ट हो। 26 दिसंबर 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक आपके फॉर्म चलेंगे। जी जी। टोटल 29 पद है दोस्तों। जी जी। ठीक है, ये आपके टोटल पदों की संख्या हो गई जी। 40% ईच सब्जेक्ट है, ईच लाने ही पड़ेंगे, यानी पेपर 1 में भी लाने पड़ेंगे और पेपर 2 में भी लाने पड़ेंगे सब। सिलेबस में कोई चेंज आया सर? नो चेंज है सर। नो चेंज इन सिलेबस। पैटर्न में भी कोई चेंज आया? नहीं, कुछ भी चेंज नहीं है। नो चेंज इन सिलेबस एंड पैटर्न पैटर्न में भी कोई चेंज नहीं है, एग्जैक्ट वही है। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 थी। हाँ। 2 नंबर, पहला पेपर 2 घंटे का, दूसरा पेपर 2.5 घंटे का। पहले पेपर में 100 क्वेश्चन, दूसरे पेपर में 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से आपके टीएम और सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर में, और फर्स्ट में आपका पूरा जीके आएगा और साइकोलॉजी भी फर्स्ट पेपर में ही आएगी। ठीक है। एग्जाम डेट अभी तक नहीं दी है, पर जिस तरह से इन्होंने लिखा है कि फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए तो नहीं लिखा होगा, तो इसलिए फाइनल ईयर मतलब अप्रैल के आसपास आप इसकी डेट, अप्रैल मई के आसपास आप इसकी डेट मान सकते हैं। मतलब ऐसे 2 महीने में नहीं, आराम से 4 जून जुलाई अगस्त तक चला जाए, कम से कम 3.5-4 महीने का मान के चलो। मतलब पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। यस सर। यस। थर्ड ग्रेड की कब आएगी? पहले रीट पात्रता परीक्षा हो जाएगी। अब सर इस आधार पे तो ये भी नहीं कर सकते कि कब आएगी। हो सकता है रीट की पात्रता बाद में करवा दे, रीट को पहले दे दे। मतलब तो भाई विश्वास ही नहीं रहा, अब तो विश्वास ही नहीं रहा कि रात को 11 बजे वैकेंसी आ सकती है। मतलब ऐसा लग गया। सबसे ज्यादा मैथ्स के पद हैं, उसके बाद में संस्कृत के पद हैं, संस्कृत है, हिंदी है, नहीं हाँ हिंदी है, इंग्लिश है, और उसके बाद हिंदी और इंग्लिश के पद हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा कम पद जो है दोस्तों वो आपके एसएसटी के। हाँ, बड़े में वैसे उर्दू पंजाबी वगैरह में भी। पंजाबी की बात नहीं करते हैं, वो बहुत क्लीश सब्जेक्ट है इसलिए। जी जी जी। चलो, तो दोस्तों ये हमको बताना था। पढ़ाई में लग जाओ, पद बढ़ सकते हैं। क्या? हाँ। पद बढ़ सकते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ, बढ़ सकते हैं। डीपीसी का जो चल रहा है सर, जी जी, वो निपट जाएगा तो पद बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है लगभग गारंटी बोलने का, क्योंकि अधिकार नहीं है मुझे, तो गारंटी बोलने का मुझे अधिकार नहीं है, है ना, बट
अगर कॉमन सेंस से हाँ। समझा जाए, पुराने अनुभवों को देखा जाए, तो पद डेफिनेटली बढ़ सकते हैं सर। ठीक है। तो दोस्तों अब पढ़ाई में लगने का समय आ चुका है। जो बातें काम की थी वो हमने बता दी। मुझे पता है आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, रीट कब रीट कर लें कि ये कर लें कि रीट बोल रहे थे 25 दिसंबर को 25 नवंबर को आने वाली थी, अब 25 दिसंबर भी आता हुआ लग रहा है। सर रीट आ जाएगी 1-2 हफ्ते में? सर मुझे लग रहा है कल आ जानी चाहिए, कल परसों मतलब, क्योंकि आज सही कहीं से कोई आपको शायद कहीं पे ट्विटर वगैरह पे था कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को उसकी जो है ना उसकी कहें कि उसको उसका एनओसी वो जारी कर दी गई। आई थिंक एनओसी जारी कर दी गई। आज ही मैंने कहीं खबर पढ़ी है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को एनओसी जारी कर दी है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को कह दिया गया कि आप शायद इसको रिलीज कर दो। तो मे भी आज शाम को भी आ जाए या कल आ जाए, मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तैयार बैठा है सर। आज है। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें। सर और कुछ मैसेज? नहीं जी बस सर, हाँ इन आपको यदि इस वैकेंसी से संबंधित कुछ भी यदि कंफ्यूजन है या रीट को कैसे तैयारी करें कुछ है, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हो। उसे बताना वीडियो खत्म होने के बाद, तो हम टीम से जवाब देने की रिक्वेस्ट भी कर लेंगे, या हम उन्हें इकट्ठे करके एक अलग से वीडियो भी आप लोग के लिए बना देंगे। मतलब लेकिन वो कमेंट्स करना, भाषा के पद आए, हाँ भाई 270 के आसपास आए, मतलब कमेंट्स करना वीडियो खत्म होने के बाद। वो कमेंट्स करना वीडियो खत्म होने के बाद, जो भी आपकी क्यूरीज है ना, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट्स करोगे ना, तो फिर उसको हम लोग, हमारी टीम देख लेगी और उसके ऊपर हम लोग यदि वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़े तो वीडियो बना देंगे। आपको मैसेज करना होगा तो हम मैसेज भी कन्वे कर देंगे। बिल्कुल जी। सर नरेंद्र सर के नंबर दोस्तों देखने में तो 9 नंबर लग रहा है, बाकी तो आप चेक कर लेना आके। तो अभी के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, लगातार पढ़ते रहें, तैयार हो जाएं। याद रखें अगर मंजिल पहाड़ है तो तुम्हें मांझी बनना होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार।